नमस्कार, वेलकम बैक टू माय रिकेफेड यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आप एसआई की पोस्ट में ज्वाइन करना चाहते हो, यानी कि जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि अभी की टाइम पे एसएससी की तरफ से सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी आ चुका है। अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस की तरफ से कांस्टेबल का वैकेंसी है, आप लोगों ने शायद देखा होगा। ड्राइवर का भी आ चुका है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के आप सभी को बताया है। दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल, ड्राइवर, उसके बाद कुछ हेड कांस्टेबल का भी वैकेंसी है, तो मैंने ऑलरेडी वो वीडियो बनाया हुआ है। अभी के टाइम पे दिल्ली पुलिस का जो एसआई का पोस्ट है वो भी आया है। उसी के साथ जितना भी हमारा पैरामिलिट्रीज है, जहाँ पे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनआई, उसके बाद असम राइफल्स, एसएसबी, जितना भी हमारा पैरामिलिट्रीज है, उसके अंदर जो एसआई का पोस्ट है उसके अंदर भी वैकेंसी आया है। मतलब वो जो पैरामिलिट्रीज है, जैसे आपको पता होगा एसएससी की तो एसएससी जीडी का भर्ती होता है। मतलब जितना भी हमारा पैरामिलिट्रीज है, मतलब बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, असम राइफल्स हो गया, एसएसबी हो गया, जितना भी पैरामिलिट्रीज है सभी के अंदर जो जनरल ड्यूटी वाला पोस्ट है वो एसएससी के थ्रू सिलेक्शन होता है। तो ठीक उसी तरह से जितना भी पैरामिलिट्रीज है सभी के अंदर जो सब इंस्पेक्टर वाला पोस्ट है वो भी एसएससी के थ्रू ही होता है। तो और दिल्ली पुलिस के अंदर जो सब इंस्पेक्टर है वो भी एसएससी के थ्रू होता है। मतलब अभी पैरामिलिट्रीज की सब इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर दोनों का एक ही साथ होगा। तो एसएससी की तरफ से सीपीओ करके नोटिफिकेशन निकाला गया है, जहाँ पे पैरामिलिट्रीज का सब इंस्पेक्टर है और दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर है। अगर मतलब ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है मतलब एक ही होगा, यहाँ पे आप लोग को एक ही एग्जाम देना होगा। देने के बाद जो भी फिजिकल टेस्ट वगैरह होगा उसमें अगर आप क्वालिफाइड करते हो तो हो सकता है आपको सीआरपीएफ के अंदर भी मिल सकता है, या जो भी पैरामिलिट्री से उसके अंदर भी मिल सकता है। नहीं तो आपको दिल्ली पुलिस के अंदर भी सब इंस्पेक्टर का पोस्ट आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, वो आपका मार्क के हिसाब से देखा जाएगा। तो चलिए अभी इस पोस्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को नोटिस दिखाना चाहूँगा। जैसे कि मैं अभी आ चुका एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आप लोगों को नोटिस देखने को मिल ही जाएगा। आप देख सकते हो, नोटिस सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, मतलब सीएपीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को नोटिस दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक करते आई थिंक नोटिस डाउनलोड हो जाना चाहिए था। ओके, अभी होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे नोटिस डाउनलोड हो रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि जब भी इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचा जाएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तभी मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये रहा ऑफिशियली जारी हुआ फुल एडवर्टाइजमेंट है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो इस पोस्ट के लिए जो नोटिस आया था वो 26 सितंबर से नोटिस भी आया था उसी दिन, और उसी दिन से अप्लाई भी स्टार्ट हुआ है 26 सितंबर 2025। ठीक है, और लास्ट डेट जो है वो 16 अक्टूबर 2025 तक आप ये जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर भी मिलेगा और जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है उसके अंदर भी आप लोगों को सब इंस्पेक्टर का पोस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई का लास्ट डेट आपको पता चल गया 16 अक्टूबर तक अप्लाई चलेगा। एंड अगर आपका अप्लाई करने के दौरान अगर कोई भी गलती होता है उसको करेक्शन करना भी डेट यहाँ पे दे के रखा हुआ है, लेकिन याद रखना है कि जब आप करेक्शन करोगे ना तब भी आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो ये जो डेट है 24 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक आप अपने एप्लीकेशन को करेक्शन कर सकते हो। अगर आपका अप्लाई करने के बाद कुछ गलती हुआ है उसको आप सुधार सकते हो ऐसे। उसके बाद तो इसका जो सीबीटी एग्जाम होगा, तो ये कंप्यूटर में एग्जाम होता है बेसिकली, और इसका जो एग्जाम होगा वो नवंबर एंड दिसंबर में होने का चांसेस है। ठीक है, तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 67 पेज है, 67 पेज, बहुत सारी है पेज। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखने को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो इसीलिए मैं अभी जाऊँगा हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है indiafastjobalert.com, आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये एसएससी सीपीओ रिक्रूटमेंट 2025, तो यहाँ पे क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई का लास्ट डेट कब है, या 16 अक्टूबर 2025 है। ऑर्गेनाइजेशन नेम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जैसे कि ये भर्ती कराया जा रहा है। टोटल वैकेंसी खाली हुआ है 3073 टोटल वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ, मतलब जो आर्म पुलिस फोर्सेस है उसके अंदर कहाँ कितना वैकेंसी है यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद दिल्ली पुलिस के अंदर मेल का कितना है, फीमेल का कितना है वो लिखा हुआ है। जैसे कि आर्म फोर्सेस के अंदर कहाँ कितना वैकेंसी है मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ। जैसे कि देख सकते हो बीएसएफ के अंदर मेल कैंडिडेट का 121 पोस्ट है, फीमेल का 11 पोस्ट है। सीआईएसएफ के अंदर सीआईएसएफ के अंदर मेल कैंडिडेट का 1164 पोस्ट है, फीमेल का 130 पोस्ट है। और सीआरपीएफ के अंदर मेल का 1006 पोस्ट है, फीमेल का 23 पोस्ट है। एंड आईटीबीपी के अंदर मेल का 198 पोस्ट है, फीमेल का 35 पोस्ट है। एंड एसएसबी का 71 पोस्ट है मेल का, और फीमेल का 11 पोस्ट है। टोटल मेल कैंडिडेट का 2656 पोस्ट है, एंड फीमेल कैंडिडेट का 210 पोस्ट है, और जो आर्म पुलिस फोर्सेस है उसके अंदर। एंड दिल्ली पुलिस की अंदर जो मतलब सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है उसके अंदर मेल कैंडिडेट का टोटल वैकेंसी है 142, जहाँ पे अनरिजर्व में 63 है, ओबीसी में 35 है, एसटी का 10 पोस्ट है, एससी का 19 और ईडब्ल्यूएस का 15 पोस्ट रिजर्व रखा गया
गया है। एंड फीमेल कैंडिडेट का टोटल पोस्ट है 70, अनरिजर्व में 32 रखा गया है, ओबीसी के लिए 17 रखा गया है, एसटी के लिए 5, एससी के लिए 9 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 7 पोस्ट रखा गया है। ठीक है, और डेट तो आपका पता चल गया कि 26 सितंबर से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और 16 अक्टूबर तक अप्लाई चलेगा। एज लिमिट जो सही है 20 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक जनरल कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप एसटीसी हो तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एंड आपका जो एज कैलकुलेट होगा वो 1 अगस्त 2025 एज ए डेट हिसाब से देखा जाएगा, उसी डेट से आपका एज को कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ये जो 25 है ये जनरल के लिए है, मतलब 20 से लेकर 25 तक जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर आप एसटीसी हो तो 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ओबीसी हो तो 28 ईयर्स तक आप इस पोस्ट के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक कैलकुलेटर भी मिलेगा, आप अपनी एज को कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, एंड इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा गया है कि बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसा पोस्ट है थोड़ा मतलब अच्छा लेवल का पोस्ट है, तो इसीलिए आपको डिग्री कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे एक पॉइंट में बोला गया है कि फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, तो यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट है उसको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा। ठीक है, मतलब अगर आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के अंदर अगर आप अप्लाई मतलब करते हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा। ठीक है, एलएमबी या मतलब मोटर और कार का जो एलएमबी लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए, मतलब गाड़ी बाइक वगैरह आपको चलाना आना चाहिए अगर आप दिल्ली पुलिस एसआई में जाना चाहते हो तब। ठीक है, मतलब अगर आप सीआरपीएफ में जाना चाहते हो उसमें कोई ऐसा दिक्कत वैसे है नहीं, लेकिन अगर आपका लाइसेंस है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब अप्लाई करोगे कुछ एप्लीकेशन फीस भी आप लोग को देना होगा। जनरल ओबीसी कैंडिडेट को जो है 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस देना होगा। बाकी एसटीएससी कैंडिडेट को कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फीमेल जो कैंडिडेट है वो किसी भी कास्ट का क्यों ना हो उसको कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो एप्लीकेशन फीस पे करेगा ना ये किसी भी पेमेंट गेटवे से पे कर सकता है, मतलब क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, यूपीआई हो, आप किसी भी पेमेंट गेटवे से ये पेमेंट आप दे सकते हो। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, उसको अगर आप क्वालिफाइड करोगे उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, ये सब आप लोग का होने वाला है। तो आपका जो एग्जाम होगा जो सीबीटी एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम में 2 पेपर रहेगा। पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 50 क्वेश्चन आएगा, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन आएगा, उसके बाद क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड का 50 क्वेश्चन और इंग्लिश कम्प्रहेंशन से 50 क्वेश्चन आएगा। टोटल जो टाइम मिलेगा वो 2 आवर का आप लोग को टाइम मिलेगा, 120 मिनट का आपको टाइम मिल जाएगा। एंड जो पेपर 2 रहेगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन का 200 क्वेश्चन आएगा, जहाँ पे 200 मार्क्स रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे बोला गया है कि बोथ पेपर आर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, मतलब दोनों पेपर ही, एंड इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप लोग को मिल ही जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि निगेटिव मार्किंग इक्वल 1/3, मतलब 1/3 निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। एंड आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड होगा जहाँ पे आपका हाइट चाहिए, अगर आप एसटी मेल हो तो 162.5 है, हो जाएगा। अगर आप मतलब फीमेल हो एसटी तो 157 है तो हो जाएगा। अगर आप ओबी मतलब ऑर्डर देन मतलब जो भी जनरल वगैरह हो तो मेल हो तो 170 सेंटीमीटर सही है, फीमेल के लिए 154 सेंटीमीटर सही है। ठीक है, एंड अगर आप मतलब अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो तो आपका जो हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट का 165 और फीमेल कैंडिडेट का 155 सेंटीमीटर होने से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका जो साइज चाहिए नॉर्मली 77 होना पड़ेगा एसटी कैंडिडेट को, और 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। अगर आप जनरल हो तो 80 नॉर्मल और 85 होना चाहिए एक्सपेंड करने के बाद। ठीक है, और इसका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें जो आपका रनिंग होगा, यहाँ पे बोला गया है कि 100 मीटर रेस होगा, जहाँ पे मेल कैंडिडेट का सबसे पहले आप देख सकते हो 100 मीटर रेस होगा जहाँ पे 16 सेकंड का टाइम मिलेगा। उसके बाद 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर का रनिंग होगा, 6 मिनट 5 सेकंड का आप लोगों को टाइम मिलेगा, मतलब 6.5 मिनट, 6 मिनट 30 सेकंड हो गया, तो 6.5 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। लॉन्ग जंप होगा 3.6 मीटर आपको लॉन्ग जंप लगाना होगा, जहाँ पे 3 मौका मिलेगा। हाई जंप में 1.2 मीटर आपको हाई जंप करना होगा, जहाँ पे 3 मौका मिलेगा। उसके बाद शॉर्ट पुट आपको लगाना होगा, जहाँ पे 4.5 मीटर लगाना होगा, जहाँ पे भी 3 मौका आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से फीमेल कैंडिडेट का 100 मीटर का रेस होगा, जहाँ पे 18 सेकंड का टाइम मिलेगा, और 800 मीटर रनिंग होगा, जहाँ पे 4 मिनट का टाइम मिलेगा। लॉन्ग जंप जो है 2.7 मीटर लॉन्ग जंप लगाना होगा, 3 मौका मिलेगा। एंड हाई जंप जो है वो 0.9 मीटर हाई जंप उसको लगाना होगा। ठीक है, 3 मौका तो मिलेगा ही। एंड अप्लाई जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई भी कर सकते हो एंड डिटेल वगैरह भी देख सकते हो अप्लाई करने से पहले। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।